Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video we are going to learn a new structure of passive voice. So without wasting time let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में एक नया पेसिव स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है। अगर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रहे, दैट मीन्स इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, दैट मीन्स 2 + V1। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? 2 + V1 जो रहता है उसे ही इन्फिनेटिव कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव का इस तरह रहे तो पेसिव का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह होगा, इट प्लस वर्ब लगाएंगे प्लस नाउन। यहां देखिए ये तीनों चीज आप देख रहे होंगे सेम रहता है, ठीक है। इट का इट लिख देंगे, वर्ब का वर्ब लिखेंगे, नाउन का नाउन जो रहेगा वो यूज करेंगे। लेकिन अब यहां चेंज होगा, यहां हमें फॉर यूज करना है, ठीक है। और यहां ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा प्लस टू बी लगाना है इसमें, ठीक है। और वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे, ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप देखते जाइए। एक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। इट इज टाइम टू प्रिपेयर for the examination। चलिए एक्टिव का सेंटेंस अगर इस तरह रहे तो पेसिव में हम इसे कैसे चेंज करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, ओके। आप स्ट्रक्चर को बढ़िया से देख लीजिए, आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे हम पेसिव में कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। इट है, इट का इट लिखेंगे, वर्ब का वर्ब जो है वही। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि ये देखिए क्या कह रहा है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये समय है एग्जामिनेशन की तैयारी करने का, ओके। तो हम इसे लिखेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, फॉर लगाना है हमें, ठीक है। नाउन तक यूज हो गया, अब फॉर लगाइए। इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहां देखिए टू बी, टू बी वर्ब का तीसरा रूप। तो हमारा वर्ब क्या है यहां? प्रिपेयर, तैयारी करना है ना। तो यहां हो जाएगा प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। देखिए बन गया। तो इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह है एक्टिव में, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, यानी कि ये समय है कंप्यूटर सीखने का। देखिए इसे हम पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। इट इज टाइम, फॉर लगाइए स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर, टू भी लगाइए और यहां वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिए, लर्न्ड, ओके। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न्ड। ऐसे हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए अगला एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं कैसे इसे हम बनाते हैं। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। बनाइए इसे पेसिव में, स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क, होमवर्क, ओके। इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। क्या लिख देंगे? इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। ऐसे बनेगा ये। और लेना है तो और स्ट्रक्चर लीजिए एग्जांपल और बनाते जाइए। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, यानी कि यह समय है क्रिकेट खेलने का, ओके। तो आप इसी स्ट्रक्चर को यूज करके आराम से, यानी एक्टिव का इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो पैसिव में आप आराम से बना सकते हैं। इसे देखिए कैसे बनाते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है।
इट का इट यूज करना है, वर्ब यहां जो रहेगा वही यूज करना है, यहां टाइम जो है वो टाइम लगा देना है, इट इज टाइम। ओके, टू प्ले क्रिकेट, लेकिन यहां चेंज होगा, इट इज टाइम, यहां फॉर लगाना है क्रिकेट, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। यहां क्या करना है, आपको खुद से टू बी लगाना है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर इस तरह रहे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन में खास करके कॉम्पिटिटिव को एग्जामिनेशंस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, क्योंकि वहां देखिए सिंपल सा सवाल आपको नहीं पूछेगा। सिंपली अगर आप सोचते हैं कि राम इट्स एन एप्पल पूछ देगा, एन एप्पल इज इटन बाय राम, तो ऐसे सवाल कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं, कॉम्पिटिशन में आते हैं ऐसे सवाल। तो चलिए कुछ और हम देख लेते हैं इस तरह के कुछ अदर टाइप का कि कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर पर समझिएगा, अगर एक्टिव का सेंटेंस इस तरह रहे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव, दैट मीन्स 2 + B1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, ओके, नाउन, उसके बाद इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इस तरह से सेंटेंस रहे एक्टिव का, तो पैसिव में आप देखिए सेंस के अनुसार से बनाइएगा, अपने सेंस, यहां थोड़ा सा सेंस लगाना होगा, और कैसे बनाते हैं आप समझ लीजिए और इसी आधार पर आप बनाइएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा इसमें करना क्या है, आपको खुद से अपना माइंड यूज करना होगा और उसे याद रखना होगा। बस समझ लीजिए इसका तरीका, बस याद रखिए, बनाइए। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, सेंटेंस को समझिए, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, यानी मैं चाहता हूं कि ऑडियंस मुझे रिस्पेक्ट करे, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, तो इसे देखिए कैसे बनाते हैं, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, तो यहां जो सब्जेक्ट है वही यूज करेंगे, आई लाइक, ये वर्ब भी वही यूज होगा, सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, लेकिन अब यहां चेंज होगा, आई लाइक टू बी, रिस्पेक्ट जो वर्ब है उसे हम लगा देंगे तीसरा फॉर्म, रिस्पेक्टेड, बस इतना ही लिख देंगे, ये हमारा पैसिव तैयार। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, यानी मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान हो, ऐसा। उसके बाद किसके द्वारा, ये यहां नहीं आएगा, यहां इसमें यूज नहीं करना, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, बस इतना ही यूज करेंगे। ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, यानी कि वह चाहता है कि कोई उसे कहानी कहे, बताए, तो इसे भी उसी तरह हम चेंज करेंगे, क्या लिख देंगे, ही wants a story to be, टेल का तीसरा रूप लिख देंगे टॉल्ड, बस इतना ही कंप्लीट है, बाय समवन नहीं लगाते। ठीक है, ही वांट्स a story to be told, यानी वो चाहता है कि उसके लिए कहानी कहा जाए। ठीक है, he wants people to like him, he wants people to like him, वह चाहता है कि लोग उसे लाइक करें, तो ऐसे हम इसे इस तरह से बनाएंगे, he wants to be liked, he wants to be liked by him, ये by people नहीं लगाते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर बाय के बाद पीपल आ रहा है तो उन सब चीज़ों को हम यूज नहीं करते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड, क्योंकि सेंस जो है हमारा इतना तक ही सीमित है और यहीं से सेंस इसका कंप्लीट दे रहा है, सेंस यहाँ तक लिखे तो ये कंप्लीट दे रहा है, इसलिए हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसे प्रैक्टिस करके ही याद रखिए, अच्छा रहेगा और एग्जाम में इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको आप स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है, और इस तरह से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।